हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ साइंस की हमारी जो सीरीज़ थी उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डायलिसिस कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो जो मधुमेह रोग होता है वो होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है आप लोग बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस या 4 केल्विन या -4 फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हम शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसके अंदर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है दोस्तों? तो उसके लिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, दूर की चीज़ें हम साफ देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है दोस्तों, Na2CO3। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों क्या क्या होते हैं आप लोग बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कण, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इसको आप याद कैसे रखोगे? परमाणु से प्रोटॉन और नाभिक से न्यूट्रॉन, तो इसको आप याद रख सकते हो ऐसे। ठीक है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने? तो दोस्तों जो जैव विकास है उसको सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही जो पेड़ पौधे सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सहायक होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है XX, XY, X या Y। तो दोस्तों जो हमारा मेल होता है, मेल के अंदर तो XY जीन होता है वो होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर XX जीन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी कण के समान, ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण के समान, ऑप्शन नंबर डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 सेकंड, 4.2 सेकंड, 8.3 सेकंड, 3.6 सेकंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8.3 सेकंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूध उदाहरण है एक विलियन का, क्लाइड विलियन का, इमल्सन का, वायु विल्सन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दूध है वो एक इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है?
कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा या फिर मैग्नीज की मात्रा? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रोमियम है इसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं। ठीक है। निम्न में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए हीरे में, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर सी कोयला में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार्बन होता है वो हीरे में भी होता है, ग्रेफाइट में भी, कोयले में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप है ना कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। निम्न में सबसे कठोर क्या है? तो इनमें सबसे कठोर हीरा है, सोना है, ग्लास है या तांबा है? तो इनमें सबसे कठोर दोस्तों वो है हीरा, और हमारी पृथ्वी पर जो सबसे कठोर जो पाया जाता है वो हीरा ही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, सिट्रिक अम्ल, थायमिन या टार्टरिक अम्ल? तो दोस्तों जो विटामिन सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों इसको याद करने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, तो अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखना। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। विटामिन, सारे विटामिन दिए गए हैं ए बी सी डी ई के, और इस तरफ इन विटामिन के सारे के नाम हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों याद करेंगे। रथ एक टॉफी है, रे से रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सिफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनोल। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सिफेरोल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके अंदर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने के पत्थर द्वारा, पिच ब्लेड द्वारा, हेमेटाइट द्वारा या मोनाजाइट द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट द्वारा। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सारे जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आप इनको एक बार देखिए। सबसे छोटा हो गया बुध, उसके बाद शुक्र आ गया, उसके बाद हमारी पृथ्वी आ गई, उसके बाद दोस्तों मंगल आ गया, और मंगल के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति वो आ गया, और बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि ग्रह आ गया, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। तो इस क्रम को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको सबसे छोटा हो गया बुध और सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। ठीक है। ये इनकी एक सीरीज है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो तांबा है, यूरेनियम है, चांदी है या एल्यूमिनियम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता? तो जो अपमार्जक है दोस्तों वो होता है शोधन अभिकर्ता। ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। पुष्प है, पत्ती है,
तना है या फिर दोस्तों जड़ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पुष्प। किसी भी पौधे के जीवन चक्र के लिए जो पुष्प होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकाओ, देवदार या पर्णन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकोआ। ठीक है दोस्तों। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं। ठीक है। वायु एक है, वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है या फिर मिश्रण है या विद्युत अपघटन है? तो दोस्तों वायु है वो एक मिश्रण है। इस वायु में अनेक प्रकार की गैसें मिली हुई हैं, तो वायु क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। ठीक है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। 4 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे या फिर 20 होंगे? तो जो ऐसे दांत जो 2 बार विकसित होते हैं वो दोस्तों 20 होते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां होती हैं 8। ठीक है दोस्तों, कुल हड्डियां होती हैं 8। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते आपका, जो काम की बात होती है दोस्तों ओनली वही बताते हैं। ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रेफलेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। मटर पौधा है शाक का, पुष्प का, झाड़ी का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक का। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, किल्लक होती है या सेरेंद्री भरी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली हड्डी होती है हमारे पैर की। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी है? तो इसका आप राइट आंसर दोस्तों दीजिए। ऑप्शन नंबर ए लोहा व तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा व जस्ता, ऑप्शन नंबर सी लोहा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी लोहा व क्रोमियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। पित्त का उत्सर्जन होता है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिल्ली द्वारा या उदर द्वारा? तो दोस्तों जो पित्त का जो उत्सर्जन है वो होता है यकृत के द्वारा। ठीक है। तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु दोस्तों डुरालुमीन है, पित्तल है, मैग्नीशियम है या फिर इस्पात है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्तल। ठीक है दोस्तों। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों क्या नहीं लेना चाहिए जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या फिर वसा? तो दोस्तों जो भी हृदय के जो पेशेंट होते हैं उनको सभी को जो वसा है उसका सेवन कम से कम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट क्लोरोफिल में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, विटामिन सी में होता है या फिर विटामिन बी12 में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है या फिर एल्यूमिनियम है या लोहा है या सिलिकॉन है?
तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जीव विज्ञान का पिता कौन है? हाइमन है, अरस्तु है, लैमार्क है या लियान्स है? तो दोस्तों जीव विज्ञान का जो पिता है वो है अरस्तु। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? कौन, मतलब कौन सा जीव है उसके बारे में पूछा दोस्तों। तो दोस्तों हाथी है, ऊंट है या नीली व्हेल है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे विशालतम दोस्तों जो जीव है, जो स्तनपायी है, वो है नीली व्हेल। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? हाइड्रोजन आबंध, सह संयोजक आबंध, आयनिक आबंध या धात्वीय आबंध? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है दोस्तों? आप बताइए इसका राइट आंसर। चूने पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बुझा हुआ चूना से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। ठीक है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो दोस्तों जो गोबर गैस होता है उसके अंदर मुख्यतः मात्रा में मिलता है मीथेन। ठीक है दोस्तों, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है, क्या नहीं होता दोस्तों? बताइए आप इसका राइट आंसर। पित्तल, कांसा, रंगा या जर्मन सिल्वर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे इस सीरीज़ के। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी दोस्तों जारी रखिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।